गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बी एल बैरवा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा आप सब के सामने एक बार पुनः कामायनी के श्रद्धा सर के अन्य बचे हुए पदों की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। आज के हम इसी व्याख्यान के अंतर्गत श्रद्धा सर के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करेंगे। संदर्भ देखें तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी नामक महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ये अवतरण लिया गया है। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने कामायनी की नायिका श्रद्धा के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या: नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती हो, ज्यों जड़ में स्फूर्ति उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भरमोद मद भरी जैसे उठे सलज्ज भोर की तारक धुति की गोद कुसुम कानन अंचल में मद पवन प्रेरित सौरभ साकार रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार और पड़ती हो उस पर शुभ्र नबल मधुरा का मन की साथ हंसी का मद विह्वल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश अबाध। नित्य यौवन से श्रद्धा का जो सौंदर्य है वह अद्वितीय सौंदर्य है और उसके यौवन की जो छवि थी उससे ही दीप्ति पाकर मानो विश्व की वह करुणा करने वाली विश्व कल्याण की कामना करने वाली वह करुणा की मूर्ति जैसी दिखाई पड़ रही थी। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण उसका इतना आकर्षण था कि हर कोई उसको स्पर्श करना चाहता था और उसका सौंदर्य ऐसा था जो जड़ में भी स्फूर्ति पैदा करने में सफल था, यानी जो मरे हुए में भी चेतना ला सकता था। उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भरमोद। देखो वही मानवीकरण अलंकार। प्रातःकालीन उषा की बेला में जो माधुरी से भीगी हुई मोदकारी जो किरणें थी उन्हें देखकर भोर की तारक धुति की गोद मानो तारों की गोद में जाकर वो बैठ गई हो। कुसुम कानन अंचल में मद पवन प्रेरित शोभार सौरभ साकार जो पवन चल रही थी वो उनके अंचल से टकराकर सौरभ सुगंधित हो रही थी, सुगंध का आकार ले रही थी। रचित परमाणु पराग शरीर और मानो उनका जो शरीर था वो पराग के परमाणुओं से बना हुआ था। पराग पुष्प का एक छोटा भाग है जिसमें सुगंध व्याप्त होती है। खड़ा हो ले मधु का आधार, मधु यानी शहद, और ऐसा लगता था कि जो उनका सुगंध में शरीर था वो मधु का जो आकार होता है उसको धारण किए हुए था और पड़ती हो उस पर शुभ्र नबल मधुरा का मन की साथ, और ऐसा लगता था कि उनके ऊपर शुभ्र यानी सफेद चांदनी पड़ रही हो। हंसी का मद विह्वल प्रतिबिंब, और जब वो हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे मन को व्याकुल करने वाला प्रतिबिंब इस जगत में अबाध रूप से, प्रतिबिंब यानी दर्पण शीशा, अबाध रूप से चारों ओर मधुरिमा को फैला रहा हो। लेखक ने बड़े ही
सरल तत्सम शब्दों के सहारे श्रद्धा के सौंदर्य का बखान करने के साथ साथ उसे विश्व कल्याण की कामना कारी मूर्ति बताया है तथा उसके सौंदर्य को जड़ में भी स्फूर्ति देने वाला बताया है। उसके आंचल से टकराकर हवा भी सुगंधित हो रही है। उसका संपूर्ण शरीर परागों के कणों से जुड़ जुड़कर बना है। उसके होठ मधु के समान हैं तथा उसके होठों की हंसी की जो मधुरिमा है वो अबाध रूप से चारों ओर फैल रही है। अगर हम देखें तो कामायनी श्रद्धा का ही दूसरा नाम है, जो मनु को अवसाद छोड़कर मानव कल्याण के लिए अग्रसर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। श्रद्धा गांधार देश की राजकुमारी है, जिसे ऊंचे पर्वतों की चोटियों पर घूमने का शौक है। इसी शौक की पूर्ति के लिए वह अपने राजमहल को छोड़कर ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियों को देखने के लिए निकल पड़ती है। ठीक उसी समय जल प्लावन की घटना घटित हो जाती है, जिसके बाद उसके परिवार वाले संपूर्ण सदस्य राजपाट नष्ट हो जाता है और वो हिमालय पर अकेली रह जाती है। उसके विपरीत मनु, जिसे इस घटना का पता था, वह भी एक नाव बनाकर हिमालय की ऊंची चोटी पर आकर रुक जाता है, जिसके कारण उसका भी जीवन बच जाता है। तो दोनों, एक तरफ स्त्री एक तरफ पुरुष, एक नीरव स्थान पर मिलते हैं और एक दूसरे को देखकर अपने मन में जो भाव लाते हैं उसका वर्णन लेखक ने बड़े ही सुंदर शब्दों में यहाँ प्रस्तुत किया है। यदि हम विशेष की दृष्टि से देखें तो छायावादी सौंदर्य लाक्षणिकता इसमें विद्यमान है। तत्सम शब्दों की प्रधानता है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार आपको दिखाई पड़ेगा। वक्रोक्ति भी यहाँ आपको दिखाई पड़ेगी। थैंक यू।